हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए आपका क्लास 8 आपका चैप्टर नंबर है 5 कोल एंड पेट्रोलियम। द वेरी फर्स्ट, ये सब आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, उसके सब ये सॉल्यूशन है और मैं वही समझा रहा हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी फ्यूल। मतलब फ्यूल माने होता है ईंधन, जिसे हम कहते हैं हम तेल, जिसे जो चीज़ एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी रिलीज करती है, डेट इज़ कॉल्ड द फ्यूल। जो हमारे जैसे कि हो गया सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं गैस की फॉर्म में। ठीक है, खाना बनाने में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। तो इसका पूछा है इन्होंने कि एडवांटेज मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं सीएनजी गैस के एंड एलपीजी गैस के, क्या क्या हम यूज़ करते हैं, किस किस यूज़ में आते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, आंसर देखिए फर्स्टली द फर्स्ट आंसर इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए मैंने वो जो बताई थी वही आ गया। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी फ्यूल आर। दे रखी, फर्स्ट दे रखे है, देखो, दे कैन बी बर्नड डायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स ये बर्नड मतलब जल सकते हैं, ये आराम से दोनों जल सकते हैं डायरेक्टली। फ्लेम थोड़ी सी भी इन्हें आग मिले ये बर्नड हो सकता है। सेकंड, इसकी खासियत यह है कि दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली थ्रू पाइपलाइन। ये पाइपलाइन की जगह एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पाइपलाइन पड़ती है गैस में, गैस पेट्रोल पंप में जाएंगे तो पेट्रोल में भी क्या होती है, एक तरीके से पाइपलाइन होती है, उसका एग्जांपल ले सकते हैं आप। तो पाइप से क्या करते हैं, गाड़ी में लगाते हैं वो और पेट्रोल भर जाता है। तो स्टोर मतलब ट्रांसफ़र हो गई। और क्या होता है, ऐसी एलपीजी ट्रांसफ़र होती है। इन दी बिग सिटीज़ एलपीजीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जहाँ पर एलपीजी गैस प्लांट होते हैं वहाँ से एक जगह से पाइपलाइन के थ्रू डाली जाती है और दूसरी जगह कॉमर्शियल यूज़ के लिए घरों में उसमें दे दिया जाता है। अब वो प्रोसेस टेक्निक यूज़ हो गई है इंडिया में। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, दे आर क्लीन फ्यूल्स एंड डू नॉट गिव स्मोक व्हेन बर्न। देखिए बहुत बढ़िया बात कही है। सीएनजी आपने देखी होगी, इतनी बिल्कुल भी उसको पता नहीं लगता है धुआं निकल रहा है या कुछ निकल रहा है, तो ये क्लीन रहते हैं दोनों चीज़ें। ऐसी एलपीजी भी किस काम, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पहले लोग खाना बनाते थे चूल्हे पे कितनी वो होती थी पता है आपको, धुआं होता था, तो कितना स्मोक भी होता था, पॉल्यूशन भी होता था। बट नाउ डेज पीपल्स या ऑल द फैमिलीज ऑफ इंडिया आर यूजिंग एलपीजी एंड देयर इज़ नो pollution in this while using this fuels. Next last point is saying that they give a lot of heat energy when burned. और हमें पता ही है कि कितनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं जब बर्न होती हैं और हीट होती हैं। सीएनजी हमारे कार में भी यूज़ होता है, एलपीजी भी होती हैं, सिलेंडर लगा के हम कार चला लेते हैं। दीज बोथ द थिंग्स, बोथ द फ्यूल्स आर यूज इन आवर ट्रांसपोर्ट मशीन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपका, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग अ रोड। सरफेसिंग ऑफ रोड मतलब रोड हमारी बनती है, देखा होगा आपने, कोलतार लगाया जाता है, कोलतार आपने पता है क्या होता है, रोड को चिपकाने के लिए यूज होता है कोलतार, जिसे हम क्या कहते हैं, बिटुमिन कहते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये एक तरीके का पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। और भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं जो कि रोड के सरफेस को कवर करने में, जब रोड पड़ती है तो कोलतार का यूज़ होता है। और पेट्रोल का यूज़, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्लांट से प्रोडक्ट बने हुए होते हैं, उनका यूज़ होता है, इज यूज फॉर सरफेसिंग रोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म डेड वेजिटेशन विद व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। डेड वेजिटेशन मतलब कोल को कहा जाता है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद निकलता है ज़मीन में से। जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स होते नीचे मर जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, सड़ जाते हैं बिल्कुल, उसके बाद में मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब हम उसे
पाइपलाइन के थ्रू वो किसी फ्यूल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में, और वहाँ से हम उसे निकालते हैं, ये माना जाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन दे रखी, बता रखा है क्या होता है एक्चुअली। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो डेंस फॉरेस्ट गॉट बरीड। डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना फॉरेस्ट क्या हो गया, बरीड मतलब समा गया पृथ्वी के अंदर या ज़मीन में। नेक्स्ट क्या हुआ, सॉइल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक, ये कैसे समाया, हमने नहीं करा, ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हुआ। स्टोर्म मतलब तूफान द्वारा, फ्लड मतलब हो गया बाढ़ द्वारा, अर्थक्वेक मतलब हमें पता ही है जो हमारा भूकंप आता है। दीज गॉट कंप्रेस्ड एज मोर एंड मोर सॉइल गॉट डिपॉजिट ओवर दैम। और ये क्या हो गए, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गए, मतलब ये जो बहुत एकजुट हो गए, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ये मुड़ गए, एक दूसरे में समा गए चीज़ें बहुत बुरी तरीके से। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, वैन दे गॉट बरीड डीप इन द सॉइल। बरीड देखिए मैंने आपको बताया कि बरीड सबसे नीचे चले गए ये चीज़ें बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। बाद में दे एक्सपोज टू वेरी हाई प्रेशर टेम्परेचर, और इनका टेम्परेचर नीचे जाके क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हाई। जैसे हम कहते हैं कि हम जितना नीचे माइनिंग करके या खोद के पृथ्वी के अंदर जाते रहेंगे, जितना अंदर खोदेंगे उतनी गर्मी क्या होती है, बढ़ते रहती है। दैट इज़ वाई अंडर दिस कंडीशन दीज स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। और इसी कंडीशन के द्वारा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द कोल और दीज डेड एंड डिकेंड मटेरियल या मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज हीट और हाई टेम्परेचर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। और हमें पता है, देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है ये कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्बोनाइजेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन जिसे कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड। देखिए कोल से डेड वेजिटेशन में आना, कोल का बनना किससे, डेड एंड डेड वेजिटेशन द्वारा। जैसे हम बताई दिया आपको कि बरीड मटेरियल होता है जो कि अंदर समा गया है फ्लड और इनके द्वारा, और उसके बाद क्या हो रहा है, डेड मतलब मर गया है, मरी हुई चीज़ें, और उसके बाद क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया किसी कोल फॉर्म में। तो कोल फॉर्म में जो होता है, जितनी भी कोल फॉर्म में हमारी अंदर ज़मीनों से अंदर से नीचे चीज़ें निकलती हैं, वो सब किसकी प्रोसेस में आती हैं, कार्बोनाइजेशन कहलाती हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए अब आते हैं हमारे, क्या कह रहा है, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश एंड डैश एंड डैश। फॉसिल फ्यूल क्या कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से कहलाते हैं, कोल यानी कि कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उससे बने हुए, एंड नेचुरल गैस। ये सब चीज़ें क्या है, सीएनजी जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड दी फॉसिल फ्यूल्स। ये सब चीज़ एग्जाम्पल, दीज थ्री ऑल एग्जाम्पल आर फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दिस वन, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज। अब देखिए पेट्रोलियम से अलग अलग तरीके के चीज़ें बनाना, जैसे कि हमारा है पेट्रोल, हम कहते हैं डीजल है, डीजल क्या होता है, उसको रिफाइन करा जाता है तो पेट्रोल बन जाता है, पेट्रोल को ज़्यादा अच्छा वो करा जाता है तो और कोई फ्यूल बन जाता है, मतलब उससे शुद्ध करते करते, मतलब उसे फिल्टर करते करते, जिसे हम कहते हैं फिल्टरिंग को कहते हैं रिफाइनिंग, तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं हम, प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग पेट्रोल, दैट इज़ कॉल्ड दी रिफाइनिंग। जैसे हमारा तेल रिफाइन होता है, साफ़ होता है, उसके बाद आता है अलग अलग फॉर्म में, तो रिफाइनिंग के थ्रू होती हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट सी पॉइंट इज सेड दैट लीस्ट पॉल्यूशन फ्यूल फॉर व्हीकल इज़। सबसे ज़्यादा कम पॉल्यूशन जो करती है, सबसे ज़्यादा कम पर्यावरण को, हमारे नेचर को कम नुकसान कौन सी चीज़ पहुँचाती है, कौन सा फ्यूल कहलाता है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए जो आजकल हमारे यूज़ में बहुत ही गाड़ी। नेक्स्ट देखिए आपके हैं ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट ट्रू फॉल्स क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट वन इज सेइंग दैट फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। ये तो हमारे बिल्कुल ही गलत चीज़ हो गई कि फॉसिल फ्यूल लेबोरेटरी में कहीं नहीं बनता, दिस इज़ फॉल्स। सीएनजी इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल। सीएनजी क्या है, ज़्यादा वो है, ज़्यादा पोल्यूशन करता है पेट्रोल के द्वारा, पेट्रोल के कंपेरिजन में नहीं, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट कॉक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कॉक होता है कोयले की तरह जो होता है वो कॉक कहलाता है, कोक, उससे उसके ऊपर ये फॉर्म जो कहलाती है कोक कहलाती है। तो क्या होता है, ये कार्बन की फॉर्म है, यस ये तो कार्बन की फॉर्म है। कोलतार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। कोलतार बहुत ज़्यादा सब्सटेंस मिले होते हैं तब बनता है कोलतार, यस ये भी ट्रू है। कैरोसिन ये होगा मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं, नॉट अ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल नहीं है। देखो जहाँ आ गया नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो नो, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज
देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल मीन्स जो ख़त्म हो जाता है, ये नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि हमें नेचर से मिलते हैं, ह्यूमन नहीं बनाता है इसे। और एग्जॉस्टिबल क्यों कहलाते हैं तो ये बता रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर देखिए इसका, दिस वन, फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम डेड एंड वेजिटेशन एनिमल्स एंड गेट बरी डीप इन द अर्थ। ये हमने पढ़ लिया है, अर्थ के अंदर मिलता है ये, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर के बाद बनता है ये। और नेक्स्ट क्या है, दे रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर देयर फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी प्रोवाइड बाई लेबोरेटरी, और जो कि लेबोरेटरी से नहीं बनता, ये हमने चीज़ पढ़ रखी है। देखिए 10 फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, तो फॉसिल फ्यूल लिमिटेड मतलब है बहुत पर्याप्त मात्रा में ये ख़त्म हो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है जो कि हम इसका यूज़ कर सकें बहुत अच्छे तरीके से। नाउ डेज हमने देख ही लिया है कि कितना हम यूज़ कम करने लगे हैं फॉसिल फ्यूल्स का, पेट्रोल का, क्योंकि आज के टाइम क्या हो रहा है, ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है, डिमांड बढ़ रही है और फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए हमारा पेट्रोल भी देखिए कितना महंगा है। देयरफॉर इन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट दिस रेट विल लेड टू देयर एग्जॉशन, और इसलिए इस टाइम पे क्या हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 7th क्वेश्चन इज सेइंग दैट डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स यूज ऑफ कोक। करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और उसके यूजेज बताने हैं कॉक के। करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉक आर, कॉक कैसा होता है, देखिए कैसी वैरायटी होती है, ये टफ होती है बहुत, पोरस, इनको छेद होते हैं, कोयले में देखा होगा छेद होते हैं छोटे छोटे, और वो भीग भी जाता है थोड़ा, उसमें से पानी निकलता रहता है, छेद स्पोर्ट्स होते हैं, ध्यान रखना, देखना आप कभी ध्यान से, कोक को कोयले को उठा के उसके अंदर छेद होते हैं जो जिसके कारण वो पानी भी पी जाते हैं, देखो। नेक्स्ट यूज़ देखिए कोक के कहाँ यूज़ होता है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने में यूज़ होता है, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल निकालने में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, रिड्यूसिंग एजेंट के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कैसे पेट्रोल कैसे बनता है ये बता रखा है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड बाय डेड ऑर्गेनिज्म एंड डेड बरीड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर। देखिए बार बार रिपीट वही चीज़ हो रही है कि ये समुद्र से निकाला जाता है, बहुत सालों पहले नीचे चला जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर से वो, उसके बाद क्या करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू हम वहाँ पे प्लांट लगाते हैं, उसको द्वारा हम उसे पेट्रोल को निकाल लेते हैं। दीज डेड बॉडीज़ गॉट कवर्ड, देखिए डेड बॉडीज़, मरी हुई बॉडीज़ जो होती हैं बहुत पुराने साल की, बहुत ज़्यादा हज़ारों साल पहले की, कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंडी क्लेई रॉक, सैंडी क्ले, लैक ऑफ एयर, उनके अंदर एयर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, हाई टेम्परेचर बता दिया था मैंने, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तभी लिक्विड में कन्वर्ट होती है, हाई प्रेशर होता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ऊपर से करा जाता है तब वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। ट्रांसपोर्ट दीज ऑर्गेनिज्म पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, और इसी तरीके से हमारी ये चीज़ हमें मिलती है एज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, फॉलोइंग टेबल आर दी टोटल पावर शॉर्टेज फ्रॉम इंडिया 1991 से 1997 तक का इन्होंने दे रखा है, शॉर्टेज इंडिया में कैसे कैसे पड़ी इन चीज़ों की, फॉसिल फ्यूल की, ये डाटा दिखा रखा है। देखिए शॉर्टेज परसेंटेज ईयर्स इन एक्स एक्सिस, देखिए इसमें क्या दे रखा है, आंसर देखिए क्या दे रखा है। फर्स्ट देखिए 1991 ईयर में क्या हुआ, 7.9% शॉर्टेज हुई, फिर 7.8, फिर 8.3, 7.4 94 में हुई, 95 में 7.1, इतनी शॉर्टेज हो गई, फिर 9.2 शॉर्टेज हो गई, ये सब इन्होंने शॉर्टेज मतलब कमी जो आई। यू हैव टू शो दीज ऑल डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। देखिए हमने यहाँ पे एक साइड बना दिया शॉर्टेज का ग्राफ, जो हमारी शॉर्टेज परसेंटेज में हुई, और ईयर नंबर ऑफ ईयर इधर लिख दिए, कितनी परसेंटेज में कम हुई शॉर्टेज, तो हमने उस हिसाब से बार ग्राफ में इन्होंने शो कर रखा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू